पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों से पेड़ पौधों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने देशव्यापी नगर वन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रदेश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। आज कोरबा में मिले 40 नए मरीज। और क्वारंटीन सेवा खत्म होने पर ही खाली होंगे स्कूल भवन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर दुनिया भर में लोग प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। भारत में भी आज इस अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों से जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। बीते रविवार को मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा था कि अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हर एक नागरिक को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय जबकि पूरी दुनिया एक नई त्रासदी से गुजर रही है, ऐसे समय में पर्यावरण को बचाकर हम मनुष्य के साथ साथ प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सूचना तकनीक की मदद से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत ने जैव विविधता को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया भर की जैव विविधता का 8% भाग भारत में है। उन्होंने कहा कि इस जैव विविधता को शहरी क्षेत्र में बचाए रखने के लिए ही नगर वन कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम के पहले चरण में देश भर के 200 शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित किए जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में 40 एकड़ अनुपयोगी जमीन पर ऐसा ही एक नगर वन विकसित किया गया है। We have decided today to launch our Nagarvan program, urban forest program in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015 and with the help of Forest Department, People's Representative, the Guardian Minister, the Member of Parliament, Member of Legislative Assemblies, corporation, and as was shown by Tata Motors, Persistent Foundation and TER Policy Center. This was the best example of PPP, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. City forest we will fund it to an extent, to compound it and to carry out minimum services there from the Campa fund. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन परिसर में अनार, आंवला, अमरूद, अमलतास, काला जामुन, कटहल और स्वर्ण चंपा के पौधों का रोपण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस समय दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित वर्षा के कारण पर्यावरण प्रभावित होने लगा है। इसलिए हम सबको पर्यावरण को बचाए रखने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। श्री बघेल ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस वास्तव में हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को समझने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वनवासियों को नियमित आमदनी भी होगी और प्रदेश के वन क्षेत्र में विस्तार भी होगा। श्री बघेल ने आम लोगों से भी कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश नहीं पूरे विश्व में, और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है हर व्यक्ति इसको समझ रहा है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही है, ताकि पेड़ पौधे बढ़ें, जिससे हमारे आसपास वातावरण अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल सके, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में कमी आना एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि इस बहाने हम प्रकृति के महत्व को भी समझ सकते हैं। इस बीच प्रदेश के अन्य स्थानों से भी पर्यावरण दिवस पर अलग अलग तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने के समाचार मिले हैं। इस्पात नगरी में भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर में पर्यावरण जागरूकता पर केंद्रित विविध कार्यक्रम हुए। इसमें संयंत्र के कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस अवसर पर संयंत्र के अधिशासी निदेशक SK दुबे ने पौधारोपण किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। वहीं दुर्ग में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही मंडल के कर्मचारियों ने जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प भी लिया। उधर कांकेर जिले के अंतागढ़ में वन विभाग द्वारा सघन पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग ने खुद एक पौधा लगाया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने आम, तेंदू, कुसुम, नीम और काजू के पौधे लगाए। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में आज भी बड़ा इजाफा हुआ। अभी तक राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 838 तक पहुंच गई है। आज कोरबा में सबसे ज्यादा 40 मरीज सामने आए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 147 नए मरीज सामने आए। इनमें से 8 रायपुर के हैं। सबसे ज्यादा 19 मरीज महासमुंद और जशपुर में निकले। वहीं बिलासपुर में 17, जांजगीर में 9 और राजनांदगांव में 6 मरीजों का पता चला। वहीं 213 मरीजों को स्वस्थ के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी रायपुर के देवपुरी, रामसागरपारा और उरला क्षेत्र में कोरोना के एक मरीज मिलने के बाद इन तीनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। यहां अन्य लोगों को सुरक्षा और सावधानी के लिए विशेष हिदायत दी जा रही है। इस बीच प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और आपसी दूरी बनाए रखने जैसे नियमों को कड़ाई से पालन करने की अपील की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के जो आंकड़े आ रहे हैं, वास्तव में वो टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी एक साथ अपलोड करने के कारण दिखाई दे रहे हैं। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में करीब 18,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की साइट पर हर दिन अपलोड नहीं किया जा सका। इसलिए कुछ दिनों की रिपोर्ट एक साथ जमा होने के कारण कोरोना मरीजों की बढ़ी हुई संख्या दिखाई दे रही है। करीब 18,000 केस आपने टेस्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि जो
टेक्नीशियन और एक्सपर्ट्स हमारे टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके पास वो सुविधा व्यवस्था नहीं है कि उसको अपलोड भी कर सकें। पूरा दिन उनका टेस्टिंग और उसकी प्रक्रिया में चला जाता है। तो अलग से व्यक्तियों को दे के ऑनलाइन चढ़ाना कि जब तक ये ICMR के डाटाबेस में नहीं आ जाता तब तक उसको घोषित नहीं। जो आप लोगों ने पहले भी सवाल किए कि लोगों के 14 दिन हो गए और उनने टेस्ट करा लिया और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कारण है कि 18,000 केसेस जो टेस्ट हो गए वो अपलोड नहीं हो पाए। वहीं प्रदेश के बहुत से स्कूलों को प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले राज्य सरकार का ये अनुमान था कि जून महीने के अंत तक प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगभग खत्म हो जाएगा। इस आधार पर स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में क्वारंटाइन सेंटरों का काम पूरा हो जाने के बाद ही स्कूल भवन खाली कराए जाएंगे। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग रहते रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा और स्कूल वहां तब तक नहीं खुलेंगे जब तक क्वारंटीन सेंटर चालू है। और 14 दिन की अवधि क्योंकि है, तो 14 दिन की अवधि ये अनुमान लगाया गया था कि 1 जुलाई के पहले ये 14 दिन के आखिरी मजदूरों के ग्रुप को आने में उतना समय खत्म हो गया होगा, फिर आने वाले कम हो जाएंगे और अभी भी कम हो गए हैं, आने वालों की संख्या कम हो रही है। तो क्वारंटीन सेंटर पहली प्राथमिकता होगी और वहां से जब घर जाने की स्थिति में रहेंगे, होम क्वारंटीन जाने की स्थिति में, तब स्कूल हैंडओवर होगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में मजदूरों के आने की संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए जल्द ही स्थिति नियंत्रित होने की संभावना है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में संचालित शासकीय मुर्गी पालन केंद्र को फिर से शुरू कर दिया गया है। पिछले वर्ष दिसंबर में एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी फैलने के कारण इस केंद्र को बंद कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद यहां फिर से मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर और आसपास के सभी पोल्ट्री फार्म का संचालन रोक दिया गया था। साथ ही बैकुंठपुर के इस शासकीय मुर्गी पालन केंद्र में लगभग 3,500 मुर्गियों और करीब 12,000 चूजों और 30,000 से ज्यादा अंडों को नष्ट कर दिया गया था। कोरिया जिले में पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर RS बघेल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर अब बैकुंठपुर के शासकीय मुर्गी पालन केंद्र का कार्य दोबारा शुरू किया गया है। यहां पिछली बीमारी को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी के इंतजाम भी किए गए हैं। हमें ये पता चला कि हमारी हेचरी में एवियन इन्फ्लुएंजा है, तो ये एक वायरस रोग है जो हाईली कंटेजियस है, एक दूसरे से फैलता है, साथ में आदमियों में भी इसके फैलने की संभावना होती है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए ये 8 जनवरी को इसको पूर्ण रूप से हमने लॉक कर दिया था इस हेचरी को। 15-15 दिन में हम सैंपल फील्ड से भेजते रहे निषाद भोपाल को, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानकारी जाती रही। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ शासन ने हमें इसको खोलने के लिए फाइनली आदेश जारी कर दिया है कि हम इसके पुराने हिसाब से इस काम को शुरू करें। डॉक्टर बघेल ने कहा कि मुर्गी पालन केंद्र को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेड़ पौधों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने देशव्यापी नगर वन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रदेश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। आज कोरबा में मिले 40 नए मरीज। और क्वारंटाइन सेवा खत्म होने पर ही खाली होंगे स्कूल भवन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।